वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जिसे अनेक बुराइयों का कारण माना जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस युग की शुरुआत धरती पर कैसे हुई और कैसे ये नागों के राजा तक्षक से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह किस्सा महाभारत का है, क्योंकि कलयुग की शुरुआत राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही हो गई थी। परंतु ये घटना इतनी महत्वपूर्ण होते हुए भी ज्यादा चर्चा में नहीं आई। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। जब पांडवों को पता लगा कि श्री कृष्ण का कार्य इस धरती पर संपन्न हो गया है और वे अपनी लीला समाप्त करने ही वाले हैं, तो वे लोग दुखी हो गए। इस दुख के कारण उन्होंने राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले गए। राजा परीक्षित बड़े प्रतापी राजा सिद्ध हुए। वो हस्तिनापुर की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे। परंतु परीक्षित और पांडवों के साथ एक समस्या थी, जो भगवान श्री कृष्ण के कारण परिलक्षित नहीं हो पा रही थी। दरअसल पांडवों और कौरवों के युद्ध के दौरान 9वें दिन ही तीसरे युग का अंत हो गया था और कलयुग ने प्रवेश कर लिया था। लेकिन भगवान कृष्ण के जीवित रहते कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन प्रभु के जाते ही कली लोगों के मस्तिष्क में राक्षसी प्रवृत्तियां घोलने लगा। जल्द ही राजा परीक्षित तक ये समाचार पहुंच गया कि दैत्य कली उनके साम्राज्य में अपना दुष्प्रभाव फैला रहा है। परीक्षित तुरंत ही दैत्य की खोज में निकल गए, ताकि हस्तिनापुर को उसके प्रभाव से बचाया जा सके। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति एक गाय और बैल को बेरहमी से पीट रहा है। बैल एक पैर पर खड़ा था। यह देखकर राजा परीक्षित समझ गए कि निश्चित ही यह व्यक्ति राक्षस है और इसके चंगुल से गाय और बैल को मुक्त करवाना ही होगा। दरअसल ये एक सांकेतिक रूप था, जो दर्शाता था कि गाय धरती माँ है और बैल धर्म का स्वरूप। कलयुग में उनके 4 स्तंभ अर्थात तप, सत्य, स्वच्छता और दया में से अब केवल सत्य ही बचा है। सतयुग में धर्म के 4 पैर ठीक थे, लेकिन त्रेता में 3 ही बचे और द्वापर में 2 और कलयुग में केवल एक ही स्तंभ पर धर्म टिका है और धीरे धीरे से अब वो भी क्षीण होता जा रहा है। ये देखते ही राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली। कली जानता था कि राजा परीक्षित भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और वो उनसे जीत नहीं सकता है। इसी कारण से उसने बल की जगह बुद्धि का प्रयोग करना उचित समझा। उसने राजन से कहा कि ये प्रकृति का नियम है, अतः वे प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप ना करें। राजन बुद्धिमान थे। उन्हें लगा कि कली ठीक कह रहा है, वे प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। परंतु उन्होंने कली से एक समझौता किया कि वो केवल उन्हीं स्थान पर रहेगा जहां आसुरी प्रवृत्तियां निवास करती है, और ये 4 स्थान जिनमें जुआघर, बूचड़खाने, वैश्यालय और मदिरालय सम्मिलित थे। कली ने उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें एक और स्थान रहने के लिए दें। इस पर उन्होंने उसे हर सोने की वस्तु में रहने की अनुमति दी। इसी वजह से ये 5 चीजें आसुरी प्रवृत्तियों को आमंत्रण देती है। जैसे ही राजा ने कली को यह आदेश दिया, वो उनके सिर पर लगे सोने के मुकुट पर बैठ गया और इस प्रकार से धीरे धीरे से राजा की बुद्धि को दिग्भ्रमित करने लगा। एक दिन राजा परीक्षित आखेट पर निकले तो वे जंगल में भटक गए। सेना से बिछड़ने के बाद वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकते भटकते शामिक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे, जहां ऋषि ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। राजा ने उन्हें पुकारा, परंतु घोर तप में लीन होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा के दिमाग में एक बात गूंजी, जो कली उनके मुकुट से बोल रहा था, आप यहाँ के राजा हैं और इसकी ये मजाल। परंतु राजा ने बीच में ही अपना सिर झटका कि मुझे एक ऋषि के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कली बार बार यही दोहराता रहा। राजा के मस्तिष्क में यह अहम बैठ गया कि वो राजा है। उसने पास पड़ा एक मृत सांप उठाया
और उसे सामयिक ऋषि के गले में डाल दिया। क्योंकि ऋषि ध्यान मग्न थे, इसलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु शाम को जब उनके पुत्र ऋषि श्रृंगन आश्रम लौटे तो उन्हें पिता का यह अपमान बहुत बुरा लगा। उन्होंने सांप को गले से निकाल फेंका और ध्यान से पता किया कि ऐसा किसने किया होगा। जब उन्हें पता लगा कि ये राजन का काम है तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे मूर्ख राजा की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन इसी सर्प के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। उधर राजा परीक्षित को यह ज्ञात हो गया कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और स्वयं सुखजी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने लगे। इससे हुआ ये कि उनके हृदय में जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो गया। 7वें दिन शाप के अनुसार तक्षक नाग, जो कि सांपों का राजा है, उसने माला के अंदर छिपकर परीक्षित के प्राण हल लिए। जन्मेजय को तक्षक पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ऋषि अगस्त्य की मदद से सर्प यज्ञ कराया। इस यज्ञ में सांप उड़ कर आते और यज्ञ में आहूत हो जाते। इसी यज्ञ के दौरान वैशंपायन जी महाराज के द्वारा पहली बार महाभारत की कथा का वाचन हुआ, जो जन्मेजय ने सुना। और तब से लेकर आज तक ये कथा ऐसे ही कही और सुनी जा रही है। इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।